एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करता है। मान लो आपके पास एक नंबर है जिसका बेस है x और आपको उस नंबर को कन्वर्ट करना है बेस y के अंदर। तो कैसे करोगे, इसका आइडिया क्या है? सबसे पहले आप बेस x से उठा के उसको आप बेस 10 में कन्वर्ट करोगे और फिर बेस 10 से आप बेस y में कन्वर्ट करोगे। तो बेस 10 एक तरीके से आपके लिए बीच का स्टेप है। किसी भी नंबर सिस्टम से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में जाने के लिए आप सबसे पहले उसको बेस 10 में लेके आते हो। बेस 10 में लाने के बाद आप उसको बेस y में लेके जाते हो। इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल से आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा। तो किसी भी नंबर सिस्टम से बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। जो हमने 345 के लिए यूज़ किया था वही यहाँ पे प्रोसेस है। जो भी डिजिट जिस प्लेस पे आता है आपको उसको रेडिक्स की उतनी पावर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक बाइनरी नंबर है इस तरीके से। अब इसमें सबसे लास्ट में जो भी डिजिट है उसको 2 to the power 0 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो उसका आगे वाला डिजिट है उसको 2 to the power 1 से मल्टीप्लाई करना है। और जो सबसे एंड में सबसे राइट में आपका जो डिजिट है उसको उसकी उतनी पावर से मल्टीप्लाई करना है जो उसका नंबर है, जो उसका प्लेस है। अब मैं ये रिकॉर्डिंग जो कर रहा हूँ ये तो ग्रीन स्क्रीन के सामने हो रही है यहाँ पे, तो पीछे एनिमेशन क्या चल रहा है वो तो बाद में बनाया जाएगा, बट मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल है। तो जो मेरे पास यहाँ पे बाइनरी नंबर है अगर उसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ तो 2 की उतनी पावर से मल्टीप्लाई करता जाऊंगा और लास्ट में सबको ऐड कर दूंगा। तो इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद उसका वैल्यू निकल के आता है ये। ठीक है, अब ये जो वैल्यू निकल के आई है ये हमारी बीच की वैल्यू है। अब मुझे इस नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जो हमारा स्टार्टिंग बेस था वो था 2 और 2 बेस से हमें यहाँ पे 16 बेस में जाना है। तो 2 से हम यहाँ पे 10 पे तो आ गए। अब 10 से हम 16 पे कैसे जाएंगे? तो वहां पे 2 बेस से 10 पे आने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जो भी मेरे पास यहाँ पे डेसिमल नंबर निकल के आया है उसको मैं 16 से डिवाइड करता जाऊंगा। और मुझे यहाँ पे कब तक डिवाइड करना है? मुझे यहाँ पे तब तक डिवाइड करना है जब तक कि मेरा क्वोशंट उसके सिंबल्स की रेंज में नहीं आ जाता। हेक्साडेसिमल में आपके पास 16 सिंबल्स होते हैं, तो आपको यहाँ पे तब तक डिवाइड करना है जब तक कि आपका क्वोशंट 16 से कम नहीं हो जाता। तो ठीक है, इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने डिवाइड करा, ठीक है, क्वोशंट ये आ गया, रिमाइंडर ये आ गया। फिर हमने दोबारा डिवाइड किया, फिर हमने तिबारा डिवाइड किया। और इस तरीके से जब हम इसको डिवाइड करते जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी जिसके बाद ये और डिवाइड नहीं हो सकता। हमारा क्वोशंट यहाँ पे 16 से कम हो गया। ठीक है, डिवीजन के बाद हमें यहाँ पे आंसर मिल जाता है। आंसर क्या होता है? आंसर को पढ़ने के लिए हमें यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले जो क्वोशंट हमारा बचा है उसको हम लिखेंगे सिंबल के फॉर्म में। उसका जो भी सिंबल है उसको लिखेंगे और उसके बाद जो भी हमारे रिमाइंडर्स है उसको सिंबल के फॉर्म में लिख देंगे। तो जो हमारा बाइनरी नंबर था, बाइनरी नंबर ये था, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया तो ये आया। फिर डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करा तो ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पे एक बाइनरी नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्जन कर दिया। इसके बाद एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक नंबर है जो कि आपके ऑक्टल में है। आपको इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसको कन्वर्ट करके नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अभी तक मैंने आपको जो भी बताया है ये बेसिक मैथमेटिक्स है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये सब पहले से आता होगा। कुछ लोग इस चैनल पे यहाँ पे ये सोच के आए होंगे कि यार यहाँ पे जावा सीखेंगे हम लोग, पर ये बंदा तो यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स बता रहा है। ऐसा क्यों है? हमें यहाँ पे एक्चुअल में तो जावा ही सीखनी है, पर मैं आपको यहाँ पे जो भी बता रहा हूँ ये कंप्यूटर साइंस के एकदम फंडामेंटल टॉपिक्स हैं। वैसे तो अगर मैं ये सब नहीं बताता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे यहाँ पे 10 साल हो गए कोड करते करते, लेकिन आज तक मैंने इन चीज़ों को कभी भी कोड में नहीं यूज़ किया। हमें भी ये सब पढ़ाया गया था। मैंने खुद इंजीनियरिंग कर रखी है तो इंजीनियरिंग में हमें नंबर सिस्टम्स के बारे में बताया गया था। पर जब हम बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस पे काम करते हैं, कंपनीज में काम करते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी पड़ती। जावा के अंदर इन सब चीजों का पहले से कोड लिखा हुआ है, हमें ये सब नहीं करना पड़ता। और अगर आज के टाइम पे अगर आप गूगल पे सर्च करोगे नंबर सिस्टम कन्वर्जन या फिर डेसिमल से अगर आपको बाइनरी में बदलना है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में बदलना है, तो आपको गूगल पे ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी जो आपको ये कन्वर्जन करके दे देंगी।
पर इसको बताने के पीछे एक कहानी है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसको समझ के आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। जब हम बिल्डिंग को बनाते हैं ना, तो बिल्डिंग को बनाने से पहले हम उसकी सबसे पहले नींव तैयार करते हैं, जमीन को खोदते हैं और उसके अंदर हम कंक्रीट को डालते हैं, बाकी चीजों को डालते हैं, ताकि हमारे जमीन के ऊपर जो बिल्डिंग बन रही है वो स्ट्रांग बने। उसी तरीके से जब तक आपके यहाँ पे फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे, आपको आगे के कंसेप्ट को सीखने में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो। ठीक है, एक पॉइंट तो ये है। और दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत ही थोड़ा सा ब्रॉड स्कोप का पॉइंट है, आप जरा समझने की कोशिश करना। जिस भी बंदे ने ऑनलाइन कन्वर्टर बनाया होगा, वो बंदा अपनी वेबसाइट से यहाँ पे इनकम अर्न कर रहा है। उस बंदे ने यहाँ पे गूगल एड से इंटीग्रेट कर लिया और उसके वेबसाइट पे जो भी ट्रैफिक आता है, गूगल उसको ट्रैफिक के हिसाब से पैसे देता होगा। जैसे कि यूट्यूबर्स जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, उसको व्यूज के हिसाब से पैसे मिलते हैं, उसी तरीके से जो भी वेबसाइट्स हैं उसके अंदर आप गूगल एड्स को इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको व्यूज के हिसाब से पैसे मिलेंगे। अब उस बंदे के यहाँ पे फंडामेंटल्स क्लियर थे, जिसने एक ऑनलाइन कन्वर्टर बना के हमें दे दिया। तो जब तक आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप बड़ा नहीं सोच पाओगे। जब आपके बेसिक क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद आपका दिमाग खुल जाता है और आप बड़ी कल्पनाएं करना शुरू कर देते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। टेक केयर एंड गुड लक टू यू।